नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। इस वीडियो के थंबनेल से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा। साइंस एंड एनडीए एंड 200 मार्क्स, और आपकी एक गलती आपको एनडीए में फेल करा सकती है। चलिए बात करते हैं मैंने ये टाइटल क्यों डाला है और क्या मैं इस वीडियो के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। ओके, देखिएगा वीडियो को लास्ट तक। होता क्या है, कई बार बच्चों से बात हुई और बच्चे बताते हैं कि सर हमारा जीएटी में स्कोर नहीं हो पाता है, या फिर उनके एनडीए ना निकलने का जो सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं है वो जीएटी ही आता है। क्योंकि बच्चा क्या है, मैथ्स में एफर्ट्स लगाता है, मैथ्स में वो करता है, तो मैथ्स में वो कट ऑफ तो निकाल ले जाता है, लेकिन जब उसको लीड की ज़रूरत होती है, यानी कि कट ऑफ के साथ साथ उसको फाइनल रिजल्ट के कट ऑफ में आने की बात होती है, तो उसको लीड चाहिए। और वो लीड उसको कहाँ से मिलती है? वो लीड उसको जीएटी के पेपर से मिलती है। और जीएटी के पेपर में भी आपके 3 सब्जेक्ट हैं, जिसमें जीएस हो गया, इंग्लिश हो गया, साइंस हो गया। यदि इन तीनों सब्जेक्ट में से आप किसी एक या दो सब्जेक्ट में लीड नहीं ले रहे हो, तो फिर आप कैसे एनडीए में सेलेक्ट होगे? भाई कहीं ना कहीं तो आपको स्कोर करना पड़ेगा। अब उसमें आप हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक्सक्यूजन आ रहे हैं कि मेरी हिस्ट्री अच्छी नहीं है, मैं बायोलॉजी नहीं पढ़ना चाहता हूं, तो भाई ऐसे एक्सक्यूजेस को आपको हटाना पड़ेगा, आपको लीड लेनी पड़ेगी। बिकॉज 200 200 200 ये 200 मार्क्स आपके, बेसिकली मैं साइंस के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो नॉन साइंस वाले बच्चे होते हैं बिल्कुल छोड़ देते हैं साइंस को, अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली आपने। साइंस वाला ये सोच के कि मुझे सब आता है, वो वैसे छोड़ के चलता है। और हकीकत ये है कि यदि आप साइंस के स्टूडेंट हो, तो फिर आप 200 में से 150 नंबर क्यों नहीं ला रहे हो, 200 में से 160 नंबर क्यों नहीं ला रहे हो? यदि आप रियली साइंस के स्टूडेंट हैं, रियली साइंस आपकी बहुत अच्छी है। एक कड़वी सच्चाई, कड़वा है बट सच है, कि हकीकत यह है कि आप साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन आपकी हालात ऐसी है कि आप इन 200 नंबर में से 100 नंबर भी नहीं ला पा रहे हैं। पूछ लो अपने आप से, सच्चाई है ये। आप 50 में से 25 क्वेश्चंस भी आपको पेपर उठा के दे दो ना, तो नहीं ठीक कर पा रहे हो। इट्स बिकॉज ऑफ, इसके पीछे कई कारण हैं जो आपको पीछे लेके जाते हैं। पहला है आपका ओवर कॉन्फिडेंस या फिर लोअर कॉन्फिडेंस। आर्ट स्ट्रीम वाले लोअर कॉन्फिडेंस, साइंस स्ट्रीम वाले ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में आ जाते हैं। तो भाई आपने नहीं पढ़ी है या फिर आपने पढ़ी है, इन दोनों बातों को साइड में रखते हुए आप साइंस को पढ़िएगा। ओके, अभी भी आपके पास टाइम है कि 1 महीने के अंदर आप साइंस में इतना अच्छा कर सकते हैं कि आपको जीएटी में स्कोर आ सकता है। सेकेंड थिंग, दैट इज द लैक ऑफ प्रैक्टिस। कई बार बच्चा क्या कहता है कि साइंस में उसे सब आता है और वो प्रैक्टिस नहीं करता है, और फाइनली वो चाहता है कि लास्ट में मैं सीधा सीधा एग्जामिनेशन में, या सिर्फ वो बाकी सब्जेक्ट की तरफ ही ध्यान देता रह जाता है, साइंस को कहीं ना कहीं नजरअंदाज करता है। तो ये नजरअंदाज आपको भारी पड़ सकता है, ध्यान रखिएगा, यदि आपको इसने टाइम पे रहते हुए आपने इसमें प्रैक्टिस नहीं की तो। क्योंकि प्रैक्टिस, ध्यान रखिएगा, मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस नहीं तो आप ये मान के चलो कि आप अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हो। साथ में तीसरा जो आपका रहता है, वो आपका रहता है रिवीजन। कई बार मैंने बच्चों को देखा है कि वो, ठीक है, साइंस उसके सिलेबस का पार्ट है, साइंस को वो पढ़ लेता है, साइंस के वो क्वेश्चंस भी लगा लेता है, बट द मोस्ट इग्नोरिंग थिंग दैट इज द रिवीजन। रिवीजन नहीं करता है। एक बार पढ़ लेगा, भाई रिवीजन कौन करेगा? साइंस मान लीजिए आपने पढ़ी है, तो कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि एक बार पढ़ने से वो आपको 100% आ जाएगा। सच्चाई है कि उसको भी रिवीजन चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातों को यदि आप इंप्रूव कर लेते हो, तो आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हो साइंस के अंदर। यानी कि 200 में से 150 प्लस आप आराम से जा सकते हो, यदि आप अपने एफर्ट्स लगाते हो। रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड अ रगड़ा सीरीज आल्सो। इट इज लाइव ऑन अनअकैडमी स्पेशल क्लास एट 10:30 AM। कुछ नहीं कर सकते हो तो ये आके लगा लो, अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो यहाँ से भी इतने कैपेबल हो जाओगे कि 50 में से 30 क्वेश्चन तक आप अपना कर पाओगे। तो इसको आप कर सकते हैं, डेली 10:30 AM ये लाइव है, इसको आप क्या है फॉलो कर सकते हो। रिसेंटली 29 जुलाई तक अनअकैडमी ने प्राइस हाइक होने वाले थे,
जिसकी वजह से जो ऑफर्स अभी निकाले हैं 20% का ऑफर है, एक्सटेंडेड है, SS30 कोड करके आप लगा सकते हो। तो गाइस ध्यान में रखिएगा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।